दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास सेशन में। क्या हाल समाचार है आपकी? आशा करते हैं कि ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी कामयाबी की लड़ाई खुद से लड़ रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज जो है हम लोग फिर से एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल की क्लास से आज आगे होने वाला है। कल की क्लास में दोस्त हम पूरी तरह से प्राग्वय ऐतिहासिक काल में जो था यानी पाषाण काल और पाषाण काल के जो प्रकार थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और तम्र पाषाण काल, वहां तक चर्चा करके और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन किए थे। और वन लाइनर क्वेश्चन के बाद जो है आज जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर बोले तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जो आखिर में आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद सिंधु सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता की जानकारी कौन दी और सिंधु सभ्यता की क्या व्यवस्था थी। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं मजेदार क्लास की मजेदार तरीकों से। ठीक है, देखिए दोस्त, आज ऐतिहासिक काल में सबसे पहले तो ऐतिहासिक काल था जिसमें मानव क्या था, तो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ना तो लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। बस हो सकता है ऐसा मान के चलते हैं जो वे इशारों इशारों में बात कर यानी बात करना जानता होगा, जिस प्रकार से अभी हम लोग बात करते हैं। जैसे कि ठेठी हो गया, हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, तो इन सभी भाषाओं में बात करते हैं। उसी प्रकार से उनका भी कोई भाषा होगा जो वे बात करता होगा, अपनी यानी संदेश जो है दूसरे के पास भेजता होगा, ताकि दूसरे जो है कहीं शिकार पे जाते थे या शिकार करने के लिए जाते होंगे तो ऐसा कुछ इशारा से समझाता होगा। लेकिन उनके बारे में जो है आज तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। उसी प्रकार से अगर आज आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम लोग बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो है मानव लिखना जानता था। लिखने का मतलब नहीं समझे, यानी कोई कोई अक्षर ऐसा था जो कि वे जानता था, लेकिन किस लिपि में लिखी हुई है और किस प्रकार से लिखी हुई है आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो कि उस भाषा को पढ़ सके या उस भाषा यानी लिपि को पढ़ सके। आज तक जो है आद्य ऐतिहासिक काल के लिपि को किसी ने नहीं पढ़ पाया है, उस भाषा को किसी ने नहीं पढ़ पाया है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य मिलता है। इनसे अनुमान लगता है जो आद्य ऐतिहासिक काल में जो थे ना मनुष्य, वे लिखना तो जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं जानते हैं। यानी बोले तो वे पढ़ना जानते होंगे अपनी भाषा में, हम लोग उनकी भाषा को नहीं पढ़ना जानते हैं। इस कारण से कहते हैं वे लिखना तो जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, और आज ऐतिहासिक काल भी जो है ना पूरा वैदिक यानी पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर ही मिला है। जो आज ऐतिहासिक काल कोई नाम होगा वो तो इतिहासकार जब खोज किए थोड़े दिन पहले जो खोज किया होगा यानी पहले जो बना होगा तो उसका नाम आद्य ऐतिहासिक काल होगा। उसको तो हम पढ़ने के लिए और हमें जानकारी की में जो सहूलियत होगी इसीलिए उसको खंड बाय खंड तोड़ के जानते हैं। और ये जो है खोज करके आद्य ऐतिहासिक काल पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर जो खोजा गया तो वे जो कोई वस्तु मिली होगी तो वे आद्य ऐतिहासिक काल समय के होंगे, इसलिए इसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अब देखिए दोस्त, आद्य ऐतिहासिक काल में जो है सबसे पहले सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोगों को पता होगा, जो ये सबसे पहली जो सभ्यता थी वे शहरी सभ्यता थे। अगर इनसे आगे जो भी हम बात करेंगे तो वे सब नगरी सभ्यता होगा, या फिर बोले तो ये भारत की सबसे शहरी सभ्यता में से सिंधु सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज ऐतिहासिक काल जो है ये लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद आज ऐतिहासिक काल जो है पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर मिला है। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता को अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली सबसे शहरी सभ्यता है। अगर विश्व का हुआ तो भारत का भी सबसे पहली शहरी सभ्यता अगर कोई पूछ दे तो वे होगा क्या चीज, सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है जो भारत की सबसे पुरानी यानी पुरानी शहरी सभ्यता कौन सी है, तो वे हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा, इसको हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। अगर अगर बोले तो यूपीएससी का अगर सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, जहां तक हम पढ़े थे तो पता है जो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की जगह पे हड़प्पा सभ्यता लिखा है। सबसे पहले जो है सबसे खुदाई जो पहली हुई थी सिंधु सभ्यता। देखिए अभी जैसे कि बिहार है, अब बिहार में कोई ऐसा वस्तु मिला जो कि सुपौल जिला यानी सुपौल में पड़ता है, सुपौल जिला में पड़ता है, या फिर बोले तो कहीं पर कोई जिला में पड़ता है। अगर सुपौल में अगर कोई वस्तु मिला, अब वहां के स्थान के ही नाम पे जो है हम उसको बोल दिए सुपौल सभ्यता। ठीक है, तो वे कहां पर है, बिहार में। बिहार बहुत बड़ा है लेकिन बिहार के जो
यानी बिहार में कोई ऐसा वस्तु मिला जो कि सुपौल में मिला और सबसे पहले मिला, तो उसको हम लोग बोल दिए सुपौल सभ्यता। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता तो है बहुत बड़ी, लेकिन उसमें जो है एक स्थान जिसका नाम हड़प्पा है, वे हड़प्पा की पहली खुदाई कर यानी की गई थी, और इसलिए जो है इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर है। तो सिंधु नदी तट पे जो है मिला था, इस कारण से इसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पे नहीं रहता तो हम इसको सिंधु सभ्यता नहीं कहते ना। अगर सिंधु नदी के अलावा अगर कहीं यानी गंगा नदी के तट पे रहता तब क्या कहते, तो गंगा सभ्यता बोलते हैं या गंगा घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो इसी प्रकार से है सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पे था, इसीलिए इसको हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यानी खुदाई हड़प्पा की गई थी, इसीलिए इससे हम जो है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसकी जो जानकारी है, सिंधु सभ्यता की सबसे पहली जानकारी किसने दिया, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी में जानकारी दी गई थी सिंधु सभ्यता के। सबसे पहली बार जो जानकारी कोई दिया था, जो आखिर में सिंधु सभ्यता नाम की भी कोई स्थल है, आप लोगों को पता नहीं है, जाके खुदाई कीजिए तब जाके पता चलेगा जो कितनी बड़ी सभ्यता है। तो इसका जो है सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा 826 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, अब इसका जो सर्वेक्षण किया था, जैसे ही इसने जानकारी दी, ठीक है, कौन दिया, तो यानी चार्ल्स मेसन जो है जानकारी दिया जो आखिर में क्या है सिंधु सभ्यता नहीं है, चार्ल्स मेसन के द्वारा जानकारी दिया गया। अब जैसे हमको कोई चीज मिला, हम सरकार को रिपोर्ट करते हैं, जो देखिए हमें जो है यहाँ से एक ऐसी वस्तु मिली है, अगर इनकी हम अगर खुदाई करें तो यहाँ पर बहुत सारा खजाना मिल सकता है या बहुत सारी ऐसी सभ्यता निकल सकती है जो कि बहुत पुराने हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, एक टीम तैयार किया और टीम तैयार करके उसका सर्वेक्षण, अगर बोले तो उसको यानी देखने के लिए भेजा, या जो जाके सही में देख के और जो ऐसा सभ्यता जो है रियल में है, तब हम उस पर खुदाई या कुछ आगे कार्यवाही करेंगे। तो इसी प्रकार से इसका जो सर्वेक्षण है, जैसे ही चार्ल्स मैसन के द्वारा जानकारी दी गई तो उसका सर्वेक्षण जो है वे जेम्स कनिंघम के द्वारा, यानी कोई टीम होगी जेम्स कनिंघम की, और टीम के द्वारा जो है उसका मुखिया जेम्स कनिंघम होगा, उसके द्वारा आके उन सभ्यता की सबसे पहले जांच की गई होगी और उनके बाद खुदाई की गई होगी। तो उसका सर्वेक्षण जो है सिंधु सभ्यता की सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा, तो जेम्स कनिंघम के द्वारा दी गई है, यानी की गई थी। ठीक है, जेम्स कनिंघम के द्वारा सिंधु सभ्यता का क्या चीज किया गया था, तो सर्वेक्षण किया गया था। किसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों, तो जेम्स कनिंघम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये जो है सिंधु सभ्यता कितना यानी कितना दूर में फैला हुआ था, तो सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। सोच सकते हैं कितनी बड़ी है सभ्यता, बहुत बड़ी सभ्यता है, जो कि आप लोगों को उनका अगर दिशा अगर पता चलेगा तो पता चलेगा पूरब में आलमगीरपुर से लेके और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहां तक है। उसके बाद इधर उत्तर कश्मीर से लेके और वहां पर जो है कि क्या कहता है दक्षिण में देमाबाद यानी परबड़ा नदी के तट तक है। तो इस प्रकार से जो है वो कितना बड़ा सभ्यता है वे बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये जो फैली थी वे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था सिंधु सभ्यता। अब पुरातत्व विभाग की स्थापना, सबसे पहले देखिए जो पुरातत्व विभाग होता क्या है, पुरातत्व विभाग हुआ जो कोई वस्तु मिली और जो इतिहास का सबसे जो इतिहास की जानकारी, ऐसा मानिए जो इतिहास की जानकारी को यानी कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, और जो उनकी खुदाई करके उत्खनन और करके जो यानी उसका नामांकन और करते हैं तो उसका क्या कहते हैं, तो पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कजन के द्वारा, जो कि अंग्रेज अधिकारी थी लॉर्ड कजन। आप लोग आगे में पढ़िएगा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर शासन व्यवस्था आएगी तो उसमें जो है यानी लॉर्ड कजन नाम के गवर्नर था, तो उस गवर्नर के बारे में भी चर्चा करेंगे। उनके बाद इनकी सभी चीज को पढ़ेंगे जो आखिर में लॉर्ड कजन जो है किस प्रकार से भारत पे शासन किया नहीं किया। तो अभी जो है धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, अभी तो हम प्राचीन भारत में, आधुनिक भारत आने के लिए अभी है वक्त, तो वहां पे जाके लॉर्ड कजन के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आखिर में कौन था नहीं था। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कजन के द्वारा किया गया था। कितना में, तो 1904 ईस्वी में। लेकिन लॉर्ड कजन के द्वारा तो स्थापना किया गया था, लेकिन इसका मेन मालिक अगर बोले तो कोई स्कूल खोल देता है और स्कूल का डायरेक्टर और प्रिंसिपल होता है। तो जिस प्रकार से प्रिंसिपल जो है
लॉर्ड कजन है, लेकिन इसका डायरेक्टर कौन था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका जो है महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है इनका गठन किया गया था और लॉर्ड कजन के द्वारा स्थापना किया गया था। लेकिन इनका मुखिया कौन था? तो वे सर जॉन मार्शल था। यानी बोले तो पुरातात्विक विभाग की जो है स्थापना लॉर्ड कजन के द्वारा किया गया, लेकिन इसके महान निर्देशक जो थे वे जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल थे। अब देखिए सिंधु सभ्यता का नामांकन किसने किया? तो जॉन मार्शल के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता की क्या की गई? तो नामांकन की गई। अब जैसे ही कुछ मिला, हम बोले ना जो हमें मान के चलते हैं कोई ऐसा चीज मिला जिससे कि हम उनका अब नाम सोच रहे हैं जो आखिर में क्या नाम रखे, तो हम रख दिए। अब सुपौल से मिला तो हम बोल दिए सुपौल सभ्यता। तो इसी प्रकार से सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के तट से मिला तो इसीलिए इसको जो है जॉन मार्शल बोल दिया जो सिंधु सभ्यता है। ठीक है, इसका नामांकन सिंधु सभ्यता का किसने किया? तो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। उसके बाद सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहली बार किसने की थी? तो दयाराम साहनी की थी, जो कि कौन था? तो हड़प्पा था। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। ठीक है, जो कि सबसे पहली खुदाई की गई थी हड़प्पा की दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। सो तो अब जैसे ही हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे जो कौन कौन सा स्थल मिला सिंधु सभ्यता से तो पता चल जाएगा। जो हड़प्पा मिला, उसके बाद चनहुद्रो मिला, मोहनजोदड़ो मिला, मोहनजोदड़ो के बाद लोथल आया, कालीबंगा आया, इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किस चीज का? सिंधु सभ्यता की, जो आखिर में सिंधु सभ्यता की जानकारी किस प्रकार से पढ़े। अब देखिए दोस्त, सिंधु सभ्यता का अगर आकार हम लोग देखें तो आकार जो है यानी त्रिभुजाकार है। ठीक है, लगता है जो त्रिभुजाकार है, वास्तव में है नहीं। देखिए ऐसे करके गया है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके आया है। इसमें तो 3 कोण हुआ, लेकिन ये जो है 4 कोण के आधार पे है। ऐसे करके त्रिभुजाकार है। यहाँ पर जो है उत्तर से लेके उधर दक्षिण तक ऐसे करके त्रिभुजाकार के आकार से बना हुआ है क्या चीज? तो सिंधु सभ्यता बना हुआ है। ठीक है, और इसका विकास जो है कितना ईस्वी में हुआ? सिंधु सभ्यता का विकास जो है वे 25 ईसा पूर्व यानी 25 ईसा पूर्व यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक जो है इनका विकास को देखा जाता है। जो सिंधु सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। अभी की अगर वर्तमान की बात करें तो ये 2025 चल रहा है, यानी बोले तो टोटल मिला के हो गया 5000 ईसा पूर्व। हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वे कितने ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं? तो 5000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसलिए जो है सिंधु सभ्यता का विकास कितना में? तो 2500 ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, और 7000 यानी 1750 ईसा पूर्व तक इनका विकास देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, इसके उत्तर में यानी सिंधु सभ्यता के उत्तरी हिस्सा को, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के जो उत्तर में है वे उसका उत्तरी छोर कहां पर है? जिसको अगर हम लोग बोले तो सिंधु सभ्यता जो है उत्तर में कहां से आरंभ होता है और दक्षिण में कहां पे जाके खत्म होता है, फिर पश्चिम में कहां से आरंभ होता है और पूरब में कहां जाके खत्म होता है, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में सिंधु सभ्यता कहां तक फैली हुई है। तो ये देखिए दोस्त, उत्तर में जो है कश्मीर में, यानी उत्तर में कश्मीर के एक मांडा यानी मांडा नाम है यानी स्थल का, वहां से जो है चिनाब नदी के तट से जो है उत्तर में सिंधु सभ्यता वहां से लेके और दक्षिण में जो है महाराष्ट्र के देमावाद तक फैला है, जो कि परवरा नदी के तट पर है। अब दोस्त, मांडा की जो है खुदाई सबसे पहले किसने की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? तो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी 1982 ईस्वी में। मांडा यानी सिंधु सभ्यता का सबसे लास्ट छोर जो है वो मांडा में है, जिसकी खुदाई जगपति जोशी के द्वारा 1900 कितना में किया गया था? तो 82 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है अब महाराष्ट्र में, और जो कि दक्षिण में है, और दक्षिण के महाराष्ट्र में कौन सा यानी देमावाद कहां पर पड़ता है? तो परवरा नदी के तट पे पड़ता है, जहां से क्या मिला है? तो इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिला है। इक्का गाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है? तो परवरा नदी तट से इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसके बाद पूरब में आलमगीरपुर से लेके और यानी आलमगीरपुर, पूरब में कहां पर? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बिहार का एरिया नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि बिहार जो है ना इधर सबसे इधर आ गया, तो अगर बिहार रहता तो सबसे उत्तर में, ये बिहार का हिस्सा नहीं है। उत्तर में जो है यूपी, जो कि आलमगीरपुर में है, और वहां से कहां पर? तो हिंडन नदी के तट तक जो है यहां तक उत्तर तक, अगर बोले तो पूरब तक इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और पश्चिम में जो है पाकिस्तान घुस जाता है यानी सुटका गेंदोर तक, जो कि डाक्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
पश्चिम में पाकिस्तान तक, पूरब में उत्तर प्रदेश तक, उधर यानी उत्तर में कश्मीर से, और दक्षिण में महाराष्ट्र तक। ठीक है, इतना बड़ा जो है सिंधु सभ्यता का इतना विस्तार है। ठीक है, उसके बाद देखिए देमाबाद, देमाबाद से इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आलमगीरपुर की खुदाई, यानी जो कि आलमगीरपुर वही जो पूरब में मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसकी खुदाई जगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। उसके नेतृत्व में जो है उनका उत्खनन किया गया था, जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, जो किस प्रकार से सिंधु सभ्यता बना, कौन थे, उनकी जानकारी किनको मिली, और उनका सर्वेक्षण कौन करने के लिए आया। तो सबसे पहले अगर हम लोग अगर शॉर्टकट में अगर देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद ये पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिले हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, सिंधु नदी तट पे मिला था, इसीलिए इसको हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। पहली खुदाई हड़प्पा हुई थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इनकी जानकारी जो है सिंधु सभ्यता की जानकारी किसके द्वारा, तो चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 ईस्वी में दिया गया। उसके बाद जो है इसका सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया, तो जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। उसके बाद सिंधु सभ्यता जो फैली हुई है वे 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद पुरातत्व विभाग की स्थापना अगर बोले तो लॉर्ड कजन के द्वारा किया गया था, जिसका महान निर्देशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे, जो कि 1904 ईस्वी में इसकी पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता का नामांकन जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। उसके बाद जो है पहली खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी सिंधु सभ्यता की, जो कि हड़प्पा था, 1921 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद जो है इसका आकार त्रिभुजाकार है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। उसके बाद इसका विकास जो है 25 ईसा यानी 2500 बीसी से लेके और 1750 बीसी तक है। ठीक है, उसके बाद जो है इनका जो सबसे उत्तरी अगर बोले तो उत्तरी एरिया है वे मांडा है, जो कि चिनाब नदी के तट पे है, और यानी चिनाब नदी के तट पे है, जो कि कहां पर है, तो कश्मीर में है। उसके बाद जो है इनका दक्षिणी हिस्सा जो है वे देमाबाद में है, जो कि परवरा नदी के तट पे है, और इसका जो कहां पर है तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो है आलमगीरपुर, जो कि पूरब में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पूरब की एरिया में आलमगीरपुर है, और ये कौन सा हिंडन नदी के तट पे मिला है। उसके बाद पाकिस्तान यानी पश्चिम में जो है पाकिस्तान में जाता है, जिसका नाम सुतका गेंडोर है, और सुतका गेंडोर जो है डक्स नदी के किनारे पर मिला है। उसके बाद जो है मांडा की जो खुदाई की गई थी वो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार से देमाबाद की खुदाई इक्का यानी देमाबाद से जो है इक्का गाड़ी की साक्ष्य मिला है। उसके बाद आलमगीरपुर की खुदाई जो है जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। इस प्रकार से जो है हम लोग सिंधु सभ्यता को मात्र 2 से 3 मिनट में जो है पूरी तरह से रिवीजन कर सकते हैं, या बोले तो कुछ ही पल में जो है पूरी जानकारी मिल सकते हैं। यही तो है कमाल शॉर्ट नोट्स तैयार करने का। ठीक है, जो बड़ा से बड़ा बुक को जो है थोड़ी सी में सलटा के और उनको याद कर ले, ये इसी को तो कहते हैं कमाल। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग यहीं पे रखते हैं सिंधु सभ्यता में। इसमें जो है प्रमुख स्थल किसने किसने खुदाई की वे जो है बहुत है, तो उसमें से जो है जो महत्वपूर्ण होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से हम उन सभी चीजों को पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे जो आखिर में सिंधु सभ्यता में अब क्या क्या मिलती है। कल की बात करें तो दोस्त नेक्स्ट क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, कालीबंगा, ये सब जितने भी है वहां तक लिपटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही है। अगर देखिए दोस्त, अगर रियल बात कहेंगे ना, अगर हमारी अगर क्लास अगर करते हैं तो आपको हम इतना तक आश्वासन करते हैं जो कि आपको रटना तो नहीं पड़ेगा, वैसे तो फैक्ट बात है जो कि रटना तो पड़ेगा ही, इसमें हम झूठ क्यों बोलेंगे जो रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे द्वारा इतनी बार रिपीट ही कर दिया जाता है ना, जो कि अगर सही ढंग से अगर ध्यान पूर्वक अगर आप क्लास को देख लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी, पूरी तरह से याद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज को हम जो है ना लगभग 8 से 10 बार रिपीट कर देते हैं, उससे ज्यादा भी कर देते हैं। जैसे कि अभी पूरी तरह से अभी अब आप भी बताइए ना, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कितना बार रिपीट किए हैं, जो कहां पर मिला है, क्यों मिला है, किसका साक्ष्य कहां से मिला है। तो इन सभी चीजों को अगर देखते चलिएगा तो बहुत टफ काम है, बहुत टफेस्ट जो है ना काम होता है रटाना और रटना भी, समझ गए। तो ध्यान पूर्वक आप देखते चलिए, आपको इतना आश्वासन है कि एक भी ऑब्जेक्टिव जो है ना अगर इस टॉपिक और से अगर आ गया ना तो वे नहीं छूटेगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी इधर आप तैयार करते चलिएगा, उसके बाद उस साइड से जो है आपको अपना रिवीजन भी होते रहेगा,
और फिर जो है जो चलता है वे विषय वस्तु तो चलता ही है। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।